2025 को खत्म होने में अब केवल एक महीना ही बचा है और अगर आपको 2026 के अंदर एक वेब डेवलपर बनना है तो आपको क्या चीज़ सीखना होगा, कैसे अपने आप को एआई के साथ अपग्रेड करना होगा और एआई ने मार्केट को किस प्रकार से चेंज किया है अपने इस वेब डेव के फील्ड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटली हर एक चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं टोटली 3 स्टेप में डिवाइड करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि कैसे एआई ने वेब मार्केट को टोटली चेंज किया है। सेकेंडली, आप कैसे एआई से प्रोजेक्ट बनवा पा रहे हो। थर्डली, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे 2026 के अंदर एज अ वेब डेवलपर सस्टेन कर सकते हैं इस एआई एरा के अंदर। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा, नॉलेजफुल होगा। तो व्हाट आई वांट कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी वैल्यू दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोग पहले ये देख लें कि एआई किस हिसाब से मार्केट को चेंज कर रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की ओर। तो देखो, मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन की ओर और अगर आप लोग जानते नहीं हो कि बहुत सारे एआई मार्केट में आ चुके हैं। अभी तक आप सिर्फ जान रहे हो चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी, लवेबल, ऐसे और भी कई सारे एआईज हैं। पर जो फ्रंट एंड बनाने के लिए बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंगली वो है लवेबल। तो आज हम इसी को यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मार्केट चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको बोलता हूँ सबसे टफेस्ट काम होता है जो एक वेब डेवलपमेंट फील्ड में होता है, वो होता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो लेट अस से इसको मैं बोलता हूँ एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने। तो जैसा कि आप देखोगे तो मैंने इसको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया है कि मेरे को एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए जिसका नाम रखो अपना स्टोर और इसके अंदर पेमेंट गेटवे भी होना चाहिए, एक प्रॉपर पोर्टल होना चाहिए एंड साथ में यहाँ पर मैं क्लोथ सेल करना चाहता हूँ, मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। और मैं जैसे इस कमांड को हायर करता हूँ तो ये मेरे लिए एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएगा, बहुत अच्छे लुक के हिसाब से बनाता है और हर एक चीज़ ये प्रॉपर ऑटोमेट भी करेगा मेरे लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या, इसने प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा एंड आफ्टर दैट मेरे लिए एक परफेक्ट रिजल्ट बनाएगा अकॉर्डिंग टू माय प्रॉम्प्ट। जितना अच्छा मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, जितने अच्छे से मैं इसे हर एक चीज़ स्ट्रक्चर्ड में समझाऊंगा, वो उतने अच्छे से करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज लवेबल ने अब सुपरबेस के साथ कोलैबोरेशन भी कर लिया है, जिससे कि आपको बैकएंड भी देखने मिलता है यहाँ पर एक प्रॉपर। तो अगर आप देखोगे तो लवेबल ने मुझे किस प्रकार से आउटपुट दिया है, इसने इस प्रकार से मेरे लिए एक वेबसाइट बनाया है जिसमें कि हर एक चीज़ देखो एकदम प्रॉपरली दिखाया गया है। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, टॉप, बॉटम, ड्रेस, आउटवियर, शूज़, ये सब। ट्रैक ऑर्डर का भी दिया है, ऑर्डर आईडी डाल के मैं अपना ट्रैक कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो देखो टी शर्ट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, क्लासिक वाइट टी, $29.99 का है। मैं एस एम ये सब मैं देख सकता हूँ। एस मैंने ब्लैक किया, क्वांटिटी, ऐड टू कार्ड, फिर मैं अपने कार्ड में जाके इसे प्रोसीड टू चेकआउट कर सकता हूँ। मैं अपना सब नाम वगैरह डालता हूँ, जैसे तो मैंने यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह सब दे के प्लेस ऑर्डर कर दिया। तो अब देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो रहा है, प्रोसेसिंग, शिप, डिलीवर, और ये रहा मेरा ऑर्डर आईडी, जिससे कि मैं अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता हूँ। कुछ इस प्रकार से इसने बना के रखा है। ट्रैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये अभी के लिए फ्रंट एंड है, मैं चाहूँ तो इसमें बैक एंड डलवा के इसे और भी अच्छा बनवा सकता हूँ और डिज़ाइन को मैं और चेंज करा सकता हूँ। अब देखो, आपको लवेबल कुछ क्रेडिट्स देता है। आप इसको अगर परचेस करते हो तो आपके पास अनलिमिटेड क्रेडिट्स होते हैं, जिससे कि आप अपना काम को और अच्छे से कर सकते हो। वरना आपको दिन का 4 क्रेडिट मिलता है पर डे। अगर आप काम करोगे तो आपका एक वेबसाइट बन जाएगा ईजी। फिर आप इसे गिटहब के साथ कनेक्ट करके अपने गिटहब रेपो में डाल सकते हैं, डाउनलोड करके इस कोड को अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ करके पब्लिश कर सकते हैं और चाहिए तो लवेबल से भी पब्लिश करवा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया है एआई ने इस डेवलपिंग फील्ड के अंदर। पहले चैट जीपीटी आया, फिर डीपसीक आया, फिर जेमिनी आया। मेरे हिसाब से 120 प्लस एआई टूल्स जो कि इस मार्केट को हिलाए जा रहे हैं और कुछ बनते भी रहेंगे। भाई चैट जीपीटी 5.5 आ गया, 6 आ गया, तो भाई सोचो क्या तहलका मचेगा। तो अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एआई को अपना दोस्त मानना है, ना कि दुश्मन, सबसे पहली बात। क्योंकि एआई तुम्हारा नौकरी खाने नहीं आया है, वो तुम्हें टाइम के साथ डेवलप्ड करने आया है। वो तुम्हारे एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आया गया है, ना कि तुम्हें रिप्लेस करने के लिए। अब देखो, रिप्लेस कौन होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लो। रिप्लेस वो लोग होते हैं जिन्हें बेसिक नहीं आता है, वो सिर्फ वाइब कोडिंग कर रहे हैं और एआई के थ्रू ही काम कर रहे हैं, या तो जो वाइब कोडिंग भी ना करके सिर्फ वो सिर्फ बेसिक चीज़ें कर पा रहे हैं। अभी भी वो बेसिक लेआउट बना रहे हैं, बैकएंड नहीं डाल पा रहे हैं वेबसाइट के अंदर, तो तुम्हें एआई रिप्लेस करेगा। और अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है, तुम पहले से ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, बट एआई के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद अब तुम्हारा प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग हो रहा है, स्केल हो रहा है हर एक प्रोजेक्ट तुम्हारा, तो तुम्हें कंपनी भी हायर करेगी, स्टार्टअप्स भी हायर करेंगे और तुम चाहो तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो।
तो एआई तुम्हारा दोस्त है ना कि दुश्मन। यूँ समझ लो एआई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या एआई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखा है एआई को, क्योंकि है नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वो, इसके लिए। ठीक है, सिंगल लाइफ। ओके, अभी स्टेप नंबर 3 पे आते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ सीखना है, कैसे सीखना है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, कि तुम 2026 के अंदर एक डेवलपर कैसे बन सकते हो इस मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए। तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ जो चीज़ पहले से बना रखे हैं, आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि तुम्हें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तुम्हें सीखना क्या होगा? तुम्हें HTML सीखना होगा, CSS सीखना होगा, तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखना होगा, टाइपस्क्रिप्ट सीखना होगा, एंड द मेन थिंग इज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीखना होगा। क्योंकि अगर तुम बैक टू 2012 जाते हो, अगर तुम अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं देते थे तो उनको चलता था। अगर तुम उनको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देते थे ना, वो बहुत खुश होते थे, या तो तुम्हें एक्स्ट्रा टिप भी देते थे। बट नाउ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मैंडेटरी है, क्योंकि अब हर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है और हर कोई पीसी से पहले मोबाइल में वेबसाइट देख लेता है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मैंडेटरी है। गिट एंड गिटहब तुम्हें क्यों सीखना है? क्योंकि जो तुम चीज़ बनाओगे उसे तुम्हें अपना पब्लिश करना होगा, उसे तुम्हें रेपो में रखना होगा, जिसके लिए तुम्हें गिट और गिटहब सीखना होगा। आफ्टर दैट ये चीज़ सीखने के बाद तुम्हें सहमित नहीं रहना है, तुम्हें सीखना है फ्रंट एंड की कुछ टेक्नोलॉजीज जो कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से कई ज़्यादा एडवांस है। वो है React.js और Next.js 14। अब ये दोनों में है क्या? ये दोनों है क्या? सबसे पहले ये समझ लो। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं ये दोनों, और ये दोनों वेबसाइट को रेंडर करने में बहुत माहिर हैं, बहुत क्विकली वेबसाइट को रेंडर करते हैं। अगर तुम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के द्वारा वेबसाइट बनाते हो, तो जब तुम कोई भी पेजेस पर शिफ्ट करते हो तो वो पूरा का पूरा वेबसाइट को रिलोड करता है। बट तुम जब React.js और Next.js से वेबसाइट बनाते हो तो वो पूरे वेबसाइट को रिलोड नहीं करता है, वो सिर्फ पेजेस को शिफ्ट करता है। जस्ट लाइक एन बुक, कि आप बुक में एक पेजेस शिफ्ट कर रहे हो। पर जब तुम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के अंदर वेबसाइट बनाते हो तो वो बुक ही चेंज कर देता है तुम्हारा, मतलब वो तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट से मैथ्स सब्जेक्ट खोल देता है। पर React.js Next.js ये नहीं करते। वो तुम्हारे रफ बुक जैसा होता है, जिसके अंदर ही तुम्हारा प्रॉपर रहता है। तुम इंग्लिश लिखा, फिर तुम्हारा मैथ्स चेंज हो रहा है, तुम्हारा वही एक ही बुक में तुमने सब चीज़ रखा है, जिससे वेबसाइट का रेंडरिंग फास्ट हो रहा है। बैकएंड के लिए तुम सीख सकते हो Node.js और Express.js, और चाहिए तो तुम पाइथन के साथ भी बैकएंड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें सीखना होगा फ्लास्क और Django। फास्ट API जब तुम सीखोगे, ये सब सीखोगे, तुम्हारा काम और क्विकली होगा। उसके बाद तुम्हें API बनाना है, ऑथेंटिकेशन करना सीखना होगा, फिर UI लाइब्रेरी सीखना होगा, ये सब चीज़ें। और फिर आपका मेन चीज़ आता है थर्ड, डेटाबेस एंड डिप्लॉयमेंट। डेटाबेस में तुम सीख सकते हो मेन प्रोस्टेक्यूएल, MongoDB और Redis। ये सब तुम्हें सीख लेना है। बेसिक है, बेसिक यूज सीख लोगे तो बहुत फायदेमंद है। फिर तुम्हारा टाइम के साथ तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो तुम इस पर और माहिर हो जाओगे। डेवलपमेंट के लिए तुम डॉकर यूज़ कर सकते हो, गिटहब यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है होस्टिंग करने के लिए तो तुम यूज़ करो वर्सल, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेट और नेलफाई भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, रेंडर भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसपे तुम अपने वेबसाइट को फ्री डोमेन के साथ होस्ट कर सकते हो। और AWS का स्टूडेंट आईडी लगा के ले लो भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सस्ता पड़ेगा और अच्छा भी है। फिर AI इंटीग्रेशन, जो सबसे मेन चीज़ है जो कि आपके लिए है। N10 भी सीखना होगा, जिससे तुम ऑटोमेशंस कर सकते हो। N10 बहुत ही ईजी है। इफ़ यू गाइस वांट तो मैं तुम्हारे लिए N10 का कोर्स ला सकता हूँ इन वन वीडियो, जहाँ पर मैं तुम्हें N10 सिखा दूंगा। क्योंकि अगर तुम N10 सीखते हो तो तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम तुम ऑटोमेट करोगे। क्लाइंट्स मिलेंगे तुम्हें N10 के द्वारा, जिससे तुम अर्निंग भी कर सकते हो। दैट्स ऑल। तुम्हें N10 एंड वेब डेव सीख लोगे, बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता होगा तुम्हें समझने में। मैं एक तुम्हारे लिए प्रॉपर TXT फाइल बनाया हूँ, जिसमें हर एक चीज़ एकदम डिटेल में है। तुम्हें उसके अंदर क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, सब चीज़ मैंने बता रखा है। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाओ उसे डाउनलोड करो और वहाँ से समझो कि क्या चीज़ कैसे वर्क करता है। फिर तुम एक परफेक्ट डेवलपर बनोगे। और इतना बात याद रखना, ये सब सीखने के बाद तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें बनाने हैं अमेजिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स। जितना तुम AI के साथ प्रोजेक्ट्स बनाओगे, AI को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उतना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि तुम खुद ही देख रहे हो AI कितना ज़्यादा काम खतरनाक कर रहा है। तुम्हें उसके साथ स्टैंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बनाना है, अब तुम्हें AI मॉडल के साथ काम करना होगा। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।